दोस्तों, जिस तरह से ब्लैक होल इस दुनिया का एक रहस्य है, उसी तरह से व्हाइट होल भी इस दुनिया का एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक सिर्फ अनुमान ही लगाते आए हैं। जहां बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि व्हाइट होल रियल है, तो वहीं बहुत सारे साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि व्हाइट होल का रियल होना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, व्हाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा होता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ब्लैक होल का वीडियो बनाया। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींच ले रहा है, यहाँ तक कि लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है और ये लाइट वापस लौट कर नहीं आता। अब आप इस वीडियो को जब उल्टा चलाएंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज ब्लैक होल से बाहर लाइट की स्पीड से निकल रहा है। इसी को व्हाइट होल बोला जाता है। दोस्तों, जिस तरह से ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी चीज वापस नहीं आता, उसी तरह से व्हाइट होल का इवेंट होराइजन वह पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी चीज व्हाइट होल के अंदर नहीं जा सकता। इस पॉइंट को बाउंड्री ऑफ नो एडमिशन बोला जाता है। यूनिवर्स के बाकी मटेरियल्स ब्लैक होल के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट होल में यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल नहीं जा सकता है, इसलिए बाहर की दुनिया का व्हाइट होल पर कोई प्रभाव नहीं होगा। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक ये व्हाइट होल किसी ब्लैक होल से न टकराए, क्योंकि जब वो किसी ब्लैक होल से टकराएगा तो वह अपने अंदर से हर चीज को ब्लैक होल की तरफ फेंकेगा। लेकिन ब्लैक होल तो बना ही है हर चीज को अपने अंदर खींचने के लिए, तो यह ब्लैक होल व्हाइट होल के द्वारा फेंके गए हर चीज को अपने अंदर खींच लेगा और फिर पूरे व्हाइट होल को ही यह निगल जाएगा। तो देखा जाए तो इस यूनिवर्स में व्हाइट होल का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वह है ब्लैक होल। दोस्तों, बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना है कि ब्लैक होल जब मरता है तो वो व्हाइट होल में बदल जाता है और इस ब्लैक होल ने जितने भी चीजों को अपने जीवन में निगला होता है उसे व्हाइट होल वापस बाहर फेंक देता है। दोस्तों, देखने में व्हाइट होल का बिहेवियर बिल्कुल बिग बैंग की तरह लगता है और शायद यही रीजन है कि बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना है कि हमारे यूनिवर्स का शुरुआत एक व्हाइट होल से हुआ था। इनका मानना है कि हमारे यूनिवर्स से पहले एक दूसरा यूनिवर्स था और इस यूनिवर्स के सारे तारों, ग्रहों और गैलेक्सी को बहुत सारे ब्लैक होल्स ने अपने अंदर खींच लिया और यह सारे ब्लैक होल्स आपस में मिल गए और एक ऐसा ब्लैक होल बना जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होने के कारण एक छोटे से पॉइंट जितना छोटा हो गया और इसका डेंसिटी इन्फिनिट हो गया और इसका टेम्परेचर भी इन्फिनिट हो गया और यह यूनिवर्स के सारे रूल्स को तोड़ते हुए व्हाइट होल में बदल गया और अपने अंदर के हर चीज को बाहर फेंकने लगा और इसी को बिग बैंग कहते हैं और इस तरह से एक नई यूनिवर्स की शुरुआत हुई। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है, व्हाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि व्हाइट होल में टाइम भी उल्टा ही चलता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यह सिर्फ फॉरवर्ड ही जाता है, यह बैकवर्ड नहीं जाता। टाइम का बैकवर्ड जाना इम्पॉसिबल है, यानी कि व्हाइट होल का होना भी इम्पॉसिबल ही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ब्लैक होल का अस्तित्व भी शुरुआत में एक सिर्फ अनुमान ही था, लेकिन बाद में यह रियल निकला, उसी तरह से यह हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में व्हाइट होल भी रियल हो। तो दोस्तों, इसके रियल और इसके ना रियल होने का डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और आप अपने डिसीजन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, स्पेस के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।